वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मेरे साथ जुड़े जो लोग छोटे पोल्ट्री फार्म वाले या ओपन शेड या आप सेमी कंट्रोल या आप कंट्रोल शेड का काम कर रहे हैं, तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं उनको आसान और सादा सी टिप्स दूं, क्योंकि ये जो महंगाई का दौर है, फीड महंगी है, चूज़ा महंगा है, एफसीआर जो है वो बहुत कम आ रही है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि आपने अक्सर इस्तेमाल भी किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो इस नुस्खे पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी फीड भी कम खर्च होगी और आपकी अच्छी एफसीआर आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। जब आप ये छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपके जो फीड बैग हैं वो कम इस्तेमाल होंगे, आपका चूज़ा ज़्यादा वज़न करेगा और बहुत सारी बीमारियों से भी बचेगा, उसको क़ुव्वत मदाफ़त मिलेगी और काकसी जैसे एंट्रैक्टर जैसे मिसाइल से ये पाक रहेगा। जब ऐसी सूरत हाल में चूज़ा अच्छी बीट मारे, अच्छी ग्रोथ करे और हमारी फीड कम खर्च हो, तो फिर हमें और क्या चाहिए। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है जब आपका चूज़ा 21 दिन के बाद हो जाए, मतलब कि 21-22 दिन का हो जाए, तो आप फीड में सूखा दूध दूध और हल्दी का इस्तेमाल करें। सूखे दूध का कैसे उसकी मतलब डोज बनानी है, कैसे उसको देना है और हल्दी कैसे मिक्स करनी है, मैं आज आपको वो बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21-22 दिन का जब आपका चूज़ा हो जाए, तो आपने 25 किलो का जो थैला है वो आपने लेना है सूखे दूध का। जो सूखा दूध बाज़ार से मिलता है, ये दूध है। इसमें हमने इस हल्दी को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है और फीड फ़ी बोरी 50 किलो में कितना डालना है, आप पहले वो देखें। उसके बाद मैं आपको इसके जो बहुत सारे जो फ़वाइद हैं वो आपको बताता हूँ। ये अब हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी जब आपने इसमें डाल लेनी है, हल्दी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। दोनों हाथों से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करें। मिक्स करने का जो तरीका है वो आप एक इस तरह चादर लें, पल्ली लें और लड़के दो लगाकर आप सूखे दूध में इसको अच्छी तरह हल्दी को आपने मिक्स कर लेना है, ताकि हल्दी और जो दूध है आपका अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये 25 किलो अगर दूध है, आप इसमें 1 किलो या 2 किलो हल्दी आप लाजम ऐड करें। ऐड करने के बाद आपने जो फीड डालनी है चूज़ों को, फीड जो एक 50 किलो की बोरी होती है, जैसा कि मेरे पास फीड का स्टॉक जमा है माशाल्लाह, तो जो एक बोरी फीड की है, ये 50 किलो फीड की बोरी है। ठीक है, इस एक बोरी में आपने 100 ग्राम आपने जो हल्दी और सूखा दूध है वो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप ओपनिंग फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इसी तरह एक पल्ली या एक चादर इस्तेमाल करें, उसमें 50 किलो की बोरी आप इसको खोल के इसमें ऐड करें। फिर उसमें आप 100 ग्राम जो सूखा दूध है और हल्दी है, आप उसमें अच्छे तरीके से दोनों हाथों से, जैसा कि ये लड़के कर रहे हैं, इस तरह आपने फीड रखनी है। फीड में आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने उसको अच्छे तरीके से हल करके आप अपने चूज़े को खिलाएं। अब हमने जो हमारे पास हालांकि कंट्रोल शेड है, अब कंट्रोल शेड में हम जो मिक्स करते हैं, हमारे पास एक आसान तरीका होता है। ऐसे ही हम फीड में बोरी डालते हैं, मतलब कि अपने हापरों में हम बोरी डाल लेंगे, वो भी आपको बताता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह एंड पे आपको बताता हूँ कि इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं। कि हमारे पास मेन हापर है, अब हम हापर में फीड डाल रहे हैं। जैसा कि हमने हापर में फीड डाल ली है, अब हमारे पास जो तरीका वो ये है कि एक लड़के को मैंने इधर बिठाया हुआ है। 100 ग्राम की ये जो हमने एक बनाई है, जो पॉन्ड्स की शक्ल में बोतलें होती हैं, उसका आप 100 ग्राम इस तरह बनाएं और फीड आपने जो फीड में मिक्स करनी है, अगर आपके पास कंट्रोल शेड है, एक हाथ से ऐसे करें, उसको ऊपर अच्छे तरीके से आप उसको पाउडर की शक्ल में मतलब कि आप करें। फिर एक लड़का इसके अंदर जाएगा, इसको अच्छे तरीके से हाथ लगाएगा। हाथ लगाने से ये होगा कि इसकी जो फीड और जो दूध है, वो हल्दी हमने मिक्स किया, वो फीड के साथ मिक्स हो जाएगी। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आपके पास लेबर समझदार है, लेबर अगर आपका साथ देती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लगाएं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इसके फ़वाइद हैं वो क्या हैं। आपको इसके फ़वाइद बताता हूँ। सूखे दूध का अगर आप 21-22 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी लेबर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके आप इसको फीड में हल करके देते हैं चूज़े को, फीड और हल्दी के सबसे जो मेन फ़ायदे हैं, सबसे पहले आपको हल्दी का फ़ायदा बताता हूँ। हल्दी से आपके चूज़े में एंट्राइटिस, कॉक्सी जैसी बीमारी और अगर हल्का फुल्का बुखार होगा, स्ट्रेस होगा, वो आपका दूर हो जाएगा। सूखा दूध आपके चूज़े को क़ुव्वत मदाफ़त आपकी बेहतर करेगा। बीमारी अगर कोई स्ट्रेस आता है उसको कवर करेगा। दूसरा जो मेन मसला है कि आप अगर जिधर
4 बोरी फीड की खर्च कर रहे हैं, आपकी 3 बोरी फीड की खर्च होगी, आपकी एक जो फीड की बोरी है वो आपकी बचेगी। उसमें आपका चूज़ा जो अच्छे तरीके से ज़्यादा वज़न करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 बोरी खा के आपके चूज़े ने अगर आपको मतलब कि वज़न देना है आपको 100 किलो, वही आप 9 बोरी खिलाकर या आप 8 बोरी खिलाकर उससे उतना ही वज़न ले सकते हैं। उसमें आपकी फ़ीड कम खर्च होगी, एफसीआर आपकी ज़्यादा बनेगी और आपका जो चूज़े का ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। जब आपकी चूज़े की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो आपकी एफसीआर बचेगी, जब आपकी एफसीआर बचेगी तो आपका वज़न अच्छा निकलेगा। अच्छा निकलेगा तो अगर रेट जो नसीब होता है, अगर रेट आपने फ़ीड को बचा लिया, चूज़े की ग्रोथ अच्छी कर ली, तो समझो कि आपने सब कुछ कर लिया। क्योंकि आपको पता है 8,000 की बोरी फ़ीड की है, अगर आप 10 बोरियाँ भी अपनी बचा लेते हैं सिर्फ पाउडर डालने से, क्योंकि पाउडर आपको सस्ता मिलेगा, फीड आपकी महंगी है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। कोशिश करें 21 से 22 दिन से लेकर एंड तक जो 35 दिन होते हैं उसमें आप फीड में आप हल्दी और सूखा दूध का इस्तेमाल करें। जो आपने 2 किलो की एवरेज आपने 37 दिन में लेनी है, इंशाल्लाह आप 35 दिन या 34 दिन में आप लेंगे और इंशाल्लाह आप दुआ में ज़रूर याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।